हेलो दोस्तों, ये हमने सीरीज शुरू करी है। आज के वीडियो में हम थर्ड मंथ के बारे में बात करेंगे। थर्ड मंथ में यानी कि 8 हफ्ते खत्म, 9वां हफ्ता शुरू हो गया है। थर्ड मंथ यानी कि 9वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते के एंड तक, क्योंकि 13 हफ्ते में आपका चौथा मंथ लग जाएगा, जो कि आपकी डेट के करीब 1 हफ्ते पहले होगा। क्योंकि हर महीना एग्जैक्टली 4 हफ्ते नहीं होता, करीब 4 साढ़े 4 हफ्ते का होता है। तो हफ्तों में अगर गिने तो 9 हफ्ते होते ही आपका तीसरा महीना शुरू हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है उसके बारे में बात करेंगे। इस समय आपका बच्चा करीब करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। ये समझ लो 2 से 2.5 इंच का बच्चा हो चुका है। अब उस बच्चे में क्या क्या आएगा, कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, उसमें धीरे धीरे 9वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक चेंजेस आने शुरू होंगे। उसके अंदर एक इंसान का कैरेक्टर डेवलप होगा। जब आपका डॉक्टर आपका एंटी स्कैन करेगी, एंटी स्कैन यानी कि न्यूक्लियर थिंकिंग स्कैन, जो कि होता है 11वें हफ्ते से 14वें हफ्ते तक। 11 से 14वें हफ्ते के बीच में एंटी स्कैन करते हैं। तो अगर आप 12 से 13 हफ्ते के आसपास जाएंगे ना, तो आपको अपने डॉक्टर को बोलना है मुझे बच्चा दिखाए। आपको दिखाएंगे बच्चा, आपको लगेगा छोटा सा एक ह्यूमन का बच्चा यानी कि आदमी का बच्चा। उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसकी नाक दिख रही है, उसकी आंखें दिख रही है। मैग्नीफाई करके उसको जूम करके देखेंगे तो पूरा आदमी जैसा दिखेगा। ठीक है, तो बच्चे में 12वें हफ्ते तक वो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि एक आदमी के होते हैं। शुरू में तो बिल्कुल टैडपोल जैसा दिखता है। शुरू में जब 8वें हफ्ते में या 7वें हफ्ते में टेस्ट करते हैं तो छोटा सा एक, ये समझ लो जू जैसा एक दिखता है। ठीक है, और डॉक्टर बोलते हैं ये बच्चा है। आपको समझ में नहीं आता कहाँ है बच्चा, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, अब इस बच्चे में छोटे छोटे नाखून भी आ रहे हैं, छोटी छोटी उंगलियां आ रही हैं, छोटे छोटे हाथ, दोनों ऊपर वाले हाथ, नीचे वाला हाथ, फोर आर्म और अपर आर्म दोनों डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह से ऊपर वाला पैर, पैर घुटने के नीचे वाला पैर, उसके छोटे छोटे पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। आप उसके छोटे छोटे तलवे भी देख सकते हैं, और इवन पैरों की उंगलियां, जिसको कि हम टोज कहते हैं, वो भी हल्के हल्के हिलती हुई देख सकते हैं। तो इस बच्चे में वो पूरे आदमी वाले कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं, जिसको क्योंकि देख के हम बोल सकते हैं कि आदमी का बच्चा है। ठीक है, साथ में आईज बड़ी हो रही है, आई वॉल बन रही है, मैंने बताया नाखून बन रहे हैं, उसके छोटे छोटे कान भी डेवलप हो रहे हैं। कान यानी कि जो ईयर के लोब्स होते हैं, ऊपर वाला पिन्ना, ये भी डेवलप हो रहा है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन है और मैग्नीफाई करके डॉक्टर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं। अब एंटी स्कैन क्यों करते हैं? एंटी स्कैन 12 से 13वें हफ्ते में करते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम से बच्चे को बेसिकली हम चेक करते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बच्चे की नेक की स्वेलिंग यानी कि जो पीछे की न्यूक्लियर थिंकिंग है, जो कि इडिमा होता है, और नेक और सब क्यूटेनियस टिश्यू का उसको हम मेज़र करते हैं, और उसका क्राइटेरिया 2.5 mm से वो कम होना चाहिए। 2.3 से 2.5 अलग अलग क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम 2.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही में बच्चे की, क्योंकि नाक भी बननी शुरू हो जाती है, ये जो नोजल बोन होती है उसको हम मेज़र करते हैं, मेज़र नहीं करते हैं, इसको हम देखते हैं कि दिख रही है कि नहीं। तो कई सोनोग्राफी में डॉक्टर कह देते हैं कि बच्चे की नाक की हड्डी दिख नहीं रही है, यानी कि वो ओसिफाई नहीं हो रही है।
ओसिफिकेशन यानी कि किसी भी हड्डी को देखने के लिए सोनोग्राफी में, एक्सरे में उसका ओसिफिकेशन जरूरी है। उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन जरूरी है। तो जब तक वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, जब तक वो बोन ओसिफाई नहीं होगी, तब तक वो सोनोग्राफी में, एक्सरे में वाइट नहीं दिखेगी। तो जब ये नहीं दिखती है यानी कि ओसिफाई नहीं हुई है और डॉक्टर बोलते हैं ये एब्सेंट है या फिर नहीं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम का शक पैदा होता है। तो उस समय आपका डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रन मार्कर सोनोग्राफी टेस्ट, जिसको बड़ी सोनोग्राफी कहते हैं, किया जाता है। डिपेंडिंग कि उस समय आप कितने हफ्ते पे हैं। 12वें हफ्ते में हैं क्योंकि क्वाड्रन और ट्रिपल मार्कर होते हैं। 16वें हफ्ते के बाद डबल मार्कर होता है और 12वें हफ्ते से पहले इट ऑल डिपेंडिंग उस समय आपकी क्या फाइंडिंग है, आपकी एज क्या है और साथ में आपकी न्यूकल थिंकिंग जो एंटी स्कैन है उसकी थिकनिंग कितनी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं। बच्चे के अंदर की चेंजेस बता दिए, आपके अंदर चेंजेस वही रहने वाले हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड मंथ में है। थोड़े से और बढ़ सकते हैं, थोड़ी वॉमिटिंग बढ़ सकती है क्योंकि आपका जो हार्मोन्स है HCG हार्मोन्स वो थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है। हालांकि अब वो धीरे धीरे एक प्लेटो लेवल पे आ जाता है। 8वें हफ्ते के बाद करीब करीब जो HCG हार्मोन्स है वो करीब करीब नीचे जाने लगता है और आपकी वॉमिटिंग थोड़ी कम होने लगती है। आपको बार बार जो यूरिन लग रही है वो अभी भी रहेगी क्योंकि अभी भी बच्चादानी पेल्विस के अंदर हड्डी के अंदर है, अभी वो पेट के अंदर नहीं आई है। तो जब वो पेट में आएगी तब आपका पेट दिखेगा। तो जो पतली लेडीज है उनको लगता ही नहीं 3 महीने तक की वो प्रेग्नेंट है। 4-5वें महीने से उनका हल्का सा पेट बाहर आता है। तो इस महीने में भी आपको थकान लगेगी। आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो मैंने चेंजेस बताए थे, छोटे छोटे ट्यूबरकल्स आ जाते हैं जो आपके निपल्स के चारों तरफ का एरिया होता है, एरियोला होता है, उसके अंदर ब्लैकिश जो है वो एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। उसके अंदर छोटे छोटे मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स आ जाते हैं जो कि निपल्स के बेसिकली जो डक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था दोस्तों, थर्ड मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं उसके बारे में। प्रेगनेंसी की एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ दोस्तों। तो ये थर्ड मंथ था दोस्तों। आगे आपको 4 मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ और 9th मंथ की जो है सीरीज कंटिन्यू आपको मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पूरी सीरीज देखने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।